नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात की है, जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर अपनी आवाज को बुलंद करती है, बेखौफ होकर बोलती है, बेधड़क होकर बोलती है। और आज का मुद्दा एक बार फिर से दिल्ली के मुखिया से जुड़ा हुआ, क्योंकि कोर्ट ने पूछा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सवालों का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर इस मामले पर होता क्या है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस तरफ देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए इस तरफ। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। ईडी ने जो समन्स बार बार भेजे हैं वो अंडर कंसिडरेशन है। हम कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। हाई कोर्ट और राउस एवेन्यू कोर्ट दोनों में ही जो मैटर चल रहे हैं उसमें ये तय होगा कि ईडी जो समन बार बार भेज रही है वो कानूनी है कि गैर कानूनी। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि केजरीवाल जी भाग क्यों रहे हैं? कौन सा सच है जिससे घबरा रहे वो? केस फर्जी है और पॉलिटिकल है, इसलिए सारे ईडी के सम्मन्स भी गलत है। इतना जरूर है कि जनता में आम आदमी पार्टी का जो भ्रष्टाचार का स्वरूप था वो सामने आया है। माननीय न्यायालय के पास गए हैं, वो बहुत पहले उनको जाना चाहिए था। अगर उनको ये लग रहा है कि उनके खिलाफ किसी संस्था का दुरुपयोग हो रहा है तो और पहले जाना चाहिए था। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। सभी का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी तरफ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। कौन कौन उपस्थित रहने वाले हमारे साथ आज, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। संजीव कौशिक जी उपस्थित रहेंगे, संजय मिश्रा जी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, सर्वेश पाठक जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, स्वाति जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगी, मनीष गुप्ता जी मौजूद रहेंगे, कपिल अरोड़ा जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। सभी का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। और संजीव जी के साथ शुरुआत में करने जा रही हूं। संजीव जी, क्या वाकई इसे अरविंद केजरीवाल के लिए कोर्ट से एक बड़ा सेटबैक माना जाए? क्योंकि अब तो कोर्ट भी पूछ रहा है कि आखिर दिक्कत क्या है केजरीवाल जी को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सवालों का सामना क्यों नहीं करते हैं? सवाल यह है कि 22 तारीख तक के लिए कोर्ट ने मोहलत दे दिया है, 22 अप्रैल तक। उसके बावजूद बोलने वाले बोल रहे हैं कि कल भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलने वाले हैं, बोल रहे हैं गिरफ्तारी की सूचना सबसे पहले उनको मिलने वाली। सवाल का जवाब नहीं दिया। वही पूछ रहे हैं आखिर कोर्ट गया कौन था? ईडी गई थी। आज ईडी की सुनवाई हो रही थी ना। तो ईडी से जो सवाल पूछे गए और जो अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे गए, बस फर्क इतना ही है कि अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि आप सामना क्यों नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी की गई है, ये पैटर्न वही दिखाई देता है कि जाने के बाद में फिर वो गिरफ्तारी करेंगे। आप ये सुनिश्चित कीजिए कि गिरफ्तारी नहीं होगी। हम आएंगे, आने में हमें कोई एतराज नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बात स्पष्ट करें, ईडी को 2 हफ्ते का समय दिया गया कि ईडी ये क्लियर करे कि आखिर किस हैसियत से आप इनको बुलाना चाहते हैं। और अरविंद केजरीवाल को भी 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि आप क्लियर कीजिए कि आगे के लिए रास्ता क्या प्रोसेस हो। लेकिन जो सुनवाई की तारीख तय की गई है वो बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने ये बात दिखा दिया है कि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। आप जो बराबर धमकी देने का प्रयास कर रहे हैं ये नहीं चलेगा। ठीक है मनीष जी, आप कटाक्ष कर रहे थे शायद। नहीं, ये 2 बातें इन्होंने बिल्कुल गलत बोली। इन्होंने अपनी बात के दौरान ऐसा कहा कि एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने ये बोला कि भाजपा के दबाव में, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं बोली कोर्ट में। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि सरकार इनको ईडी अरेस्ट कर सकती है। जबकि कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट अरविंद केजरीवाल से ये पूछा, भाई आप पेश क्यों नहीं होना चाहते? आपको ये पता लग जाएगा गवाह के तौर पर। उन्होंने कोर्ट ने ये भी कहा कि आप अगर जाएंगे तो पहली बार में ईडी कभी किसी को गिरफ्तार नहीं करता। ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने एक और बात की, वो भी तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल अशुद्ध बात है, गलत बात है। इन्होंने कहा कि भाई जब एक बार जमानत मिल गई, अग्रिम जमानत मिल गई, तो फिर उन्हें सम्मन पे क्यों नहीं जा रहे? देखिए, अगर इनको जमानत मिल गई है, ईडी उस जमानत को ऑनर कर रही है, मना थोड़ी कर रही है। लेकिन बुलाना तो उसका अधिकार है, ईडी का पूछताछ तो अधिकार है। आप जाइए, अगर गिरफ्तार करें फिर आपके पास रिट का रास्ता खुला है कि भाई आपके पास, हमारे पास तो अग्रिम जमानत है, मैं अरेस्ट हो ही नहीं सकता। आपने कैसा कर लिया? तो पहली बात तथ्यात्मक रूप से गलत है। ये जा सकते हैं, उसको बुलाने का अधिकार है, संबंध देने का अधिकार है। और दूसरी बात, इन्हें एक आपराधिक मामले में जमानत मिली है अग्रिम। अग्रिम जमानत का मतलब ये नहीं था कि केस फाइनल हो गया, वहां भी केस डिस्कस नहीं, सिर्फ जमानत दे दी गई। दूसरी बड़ी बात यह है,
इनको दूसरे आपराधिक मामले में, दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार घोटाले के मामले में, जहां इन्होंने जिस एजेंसी को अपॉइंट किया, उस एजेंसी ने करोड़ों रुपए खाली, आज तक सरकार को एक पैसा रेमिट नहीं किया। उस मैटर में 10वां सम्मन गया है, ये उस पर भी जाना नहीं चाह रही है। ठीक है कपिल जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं कहां भागा जा रहा हूं, मैं कोई अपराधी थोड़ी हूं, मेरी जड़ें सबसे ज्यादा है समाज में। मतलब क्या है? फिजिकली वो पेश हो नहीं रहे हैं, ईडी के सवालों का सामना नहीं करते हैं, सीबीआई बुलाती है तो जाते नहीं हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, फिर कहते हैं मैं कोई अपराधी नहीं हूं। ऐसा है मैम, सीबीआई ने जब शुरुआत ये केस की सीबीआई ने की थी, और जब सीबीआई ने उनको सम्मन किया था तो वो पेश हुए थे। लेकिन ईडी की मंशा जो आज की डेट में चल रही है वो ठीक नहीं है। केजरीवाल ने कब कहा कि मैं आपका सामना नहीं करता, उन्होंने हर नोटिस का जवाब दिया है। आज भी वो कोर्ट के आगे उन्होंने क्या बोला, मुझे इनकी मंशा पे शक है। वकील साहब ने क्या बोला, इनकी मंशा पे शक है। आज वो पेश हो जाए, इसकी क्या छोटी है कि उनको अरेस्ट नहीं करेंगे। तो वो अपने आप को बिल्कुल सेफ करने के लिए कोर्ट में गए हैं, और कोर्ट में ईडी गई है, ना कि केजरीवाल जी गए हैं। आज 22 अप्रैल की डेट मिल गई तो ईडी को रुकना चाहिए ना, देखना चाहिए। अब जब केस कोर्ट में जा चुका है तो ईडी को रुकना चाहिए। जो भी चीज होगी वो कोर्ट करेगी, कोर्ट सच और झूठ का फैसला तो कोर्ट करेगी ना। ईडी की मंशा ठीक नहीं है जो केजरीवाल को आज दबाना चाहती है। केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी सारी की सारी हिंदुस्तान, उसके पीछे सारी मोदी की पावर लगी पड़ी है, बीजेपी लग चुकी है। क्योंकि बीजेपी को पता है जो भी दिल्ली में आज पॉलिसियां चल रही हैं वो आज मजबूरन उनको पूरे हिंदुस्तान में देनी पड़ रही है। क्योंकि केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से आज दिल्ली में सारे जो पब्लिक है उनको फायदा मिल रहा है। डायरेक्ट फायदा जो है जितनी भी सरकारी पॉलिसी है वो पब्लिक को मिल रही है। इसकी मजबूरी के अंदर जो है पूरी बीजेपी को अपने बाकी जितने भी क्षेत्र हैं वहां पे वो चीजें अप्लाई करनी पड़ती है, जिससे उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज जो केजरीवाल है उसकी नीतियां स्पष्ट है। जो सिर्फ आपको पता है दिल्ली में 62 सीटें आई हैं, ये अगर दिल्ली की जनता है जो उसको जिता के लाई है। आज जो आप देख रहे हो कि बीजेपी क्या कर रही है, बिहार में क्या किया है उन्होंने, आपका मध्य प्रदेश में क्या किया, जितनी भी आप क्षेत्र में जाओगे देखो क्या क्या किया। आज जो आपकी जनता का साथ ना होता तो केजरीवाल कब का अंदर होता, कब तक, जब तक उनकी सारी पार्टी तोड़ चुकी होती है। जनता का साथ है इसलिए केजरीवाल बाहर है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कपिल जी। सर्वेश जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने क्या कहा है वो बात कर लेते हैं। केजरीवाल समन को चुनौती देने के लिए अदालत आए हैं और याचिका सुनवाई योग्य नहीं। आप वही देखिए ना कि भाई जब जज साहब, हाई कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कि आप समन पे जा क्यों नहीं रहे हैं, भले उनको जमानत मिल रहा है या जो भी हो रहा है। देखिए यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, सपोज मैं आपके कैमरा पर्सन का माइक चुरा के भाग जाऊं, मुझ पे एफआईआर करवाएगी टीवी चैनल और ये सब गवाह बनेंगे। मैं निचली अदालत में जाऊंगा, मुझे बेल के लिए अगर मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा नहीं। यहाँ पे केजरीवाल साहब को प्रिविलेज कितना मिला हुआ है। 18 तारीख को दिल्ली जल बोर्ड के मामले में समन आता है कि आज पेशी होनी है और केस फाइल हो जाता है, हाई कोर्ट नोटिफाई भी कर लेता है और सुनवाई हो जाता है। वकील भी कितने बड़े बड़े हैं, माननीय अभिषेक सिंघवी जी, और अभिषेक सिंघवी जी ने भी बोला कि इनको डर है और बाकायदा वो कह रहे हैं जज को कि आप ये सुनिश्चित करो कि ईडी हमें गिरफ्तार नहीं करेगी। मतलब दादागिरी देखिए, गुंडागर्दी देखिए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो ये 100 करोड़ का घोटाला है, जो ये एक पे एक फ्री, ये इस तरीके से किए हुए हैं कि ईडी को पूरी कहते हैं ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इसको प्रूव करना भारी पड़ रहा था। लेकिन ये जो के स्क्वाड का जो कनेक्शन था, कविता वहां पे तेलंगाना में और केजरीवाल यहां दिल्ली में, एक की गर्दन ईडी के पास आ चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं कि केजरीवाल भी गिरफ्तार होगा। बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी। ठीक है संजय मिश्रा जी, केजरीवाल जी की ओर से कहा गया है, उनकी ओर से जो पैरवी की गई है उसमें कहा गया है कि सिक्योरिटी की जरूरत है, मैं शारीरिक रूप से पेश हो जाऊंगा। ये किस प्रकार का तर्क है? देखिए बिल्कुल फैक्ट बात रखी है उन्होंने। उनके केजरीवाल जी के वकील ने जो बात सुप्रीम कोर्ट में कहा है, हाई कोर्ट में, वो बिल्कुल फैक्ट है। आप संजय सिंह को रेड करते हैं, आप 8 घंटा घर में रेड चलता है, आपको एक चौवन्नी मिलता नहीं है, ना तो कोई बैंक ट्रांजैक्शन मिलता है, और उसके बाद आप उठा के बंद कर देते हैं। मनीष सिसोदिया के आप गाँव तक चले जाते हैं, आप उसकी छानबीन करते हैं। आज तक ये नहीं बता पाते कि मनीष सिसोदिया ने कैश इतना लिया या मनी ट्रेड हुआ। आप कुछ नहीं करते, उठा के बंद कर देते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को, यानी स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी जिस नई नीति को लेकर देश में आई, जिससे दिल्ली की जनता प्रभावित हुई, दिल्ली की जनता के बाद पंजाब की जनता ने उसे महसूस किया और उसको अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए वहां पे भगवान मान के शासन को
सुन लीजिए, आपने अपने बारी पे बोला ना। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है बोल लेना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी क्या अरविंद केजरीवाल को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं? उनका मकसद प्रधानमंत्री बन करके देश की 140 करोड़ जनता की सेवा करना है। देश का नौजवान नौकरी मांग रहा है, आप केजरीवाल दिखा रहे हैं। देश की महिलाएं अपनी सुरक्षा मांग रही हैं, आप केजरीवाल दिखा रहे हैं। आपके पास में बेरोजगार किसान सड़कों पे मर रहे हैं, अपनी हक मांग रहे हैं, आप केजरीवाल का केस दिखा रहे हैं। केजरीवाल का केस की जांच करना ईडी का काम है। ईडी और केजरीवाल में क्या चल रहा है इससे मतलब नहीं, लेकिन आप एक ध्यान दीजिएगा एक चीज को जो अहम है। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता, समर्थक, जिससे भी आप बात कर लीजिए, केजरीवाल जेल जाएगा, हेमंत सोरेन जेल जाएगा, ये सबको जेल भेज देंगे। आप जेल भेज दो। कॉन्फिडेंस आ जाए जनता को। मैं ऐसा डिबेट नहीं करता सर, रुक तो जाइए। मेरा ये कहना है कि आप सबको जेल भेज दो। आप भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना चाहते हो तो बताओ कर्नाटका में येदियुरप्पा साहब कहाँ बैठे हैं? भ्रष्टाचारियों को भेजना चाहते हो तो व्यापम घोटाले में कितने लोग जेल में गए ये बता दीजिए। इसका मतलब ये है कि आपको भ्रष्टाचार से प्यार है, लेकिन आपको विरोधियों को खत्म करना है, आपको विपक्ष को खत्म करना है और लोकतंत्र को कुचल देना है। जो आपके सामने उंगली दिखा करके आपसे कुछ मांगेगा, आप उसकी उंगली को तोड़ना का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है मनीष जी, छोटी सी टिप्पणी करना चाह रहे हैं, लंबा भाषण मत दीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये भी कह रहे थे कि उन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया कर लिया। अरे भाई, अगर ईडी को गिरफ्तार करना होता तो कोर्ट जाने का मौका मिलता नहीं केजरीवाल को, जाके सीधे रेड करके अरेस्ट कर लेना था। सच्चाई ये है, वो अभी जो उनके पास इंफॉर्मेशन है, जो एविडेंस है, उनको वो क्रॉस वेरीफाई करना चाह रहे हैं और अरविंद केजरीवाल बच रहे हैं। बात ये है, सबको लाइफ में लाइफलाइन मिलती है, इनको लाइफलाइन बाद में मिलती है। जो जेल होने के बाद वो ये पहले ले रहे हैं। आने जेल जब जाएंगे तो जमानत नहीं होगी इनको। मैं कहना चाहता हूँ। लौट रही हूँ मैं, कविता जी, सर्वेश जी आ रही हूँ। कविता जी, अभी सॉरी स्वाति जी, अभी संजीव जी ने कहा कि संजय जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो क्या वाकई आपको ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल का कद इतना बड़ा हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न देश की समस्याएं दिखती है, न देश के मुद्दे दिखते हैं, न देश का पूरा विपक्ष दिखते हैं तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल? ये अरविंद केजरीवाल के लिए ये बात बोल रहे हैं, यही बात कांग्रेस राहुल गांधी के लिए बोल रही है कि कांग्रेस के राहुल गांधी ही सिर्फ दिख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को, तो इनका तो काम ही है। और ये भी पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। ईमानदारी इतनी ही अगर उनके में कूट के भरी हुई है और उनके हिसाब से अगर ये पूरा आबकारी नीति पे जो भी केस चल रहा है वो गलती है, तो इन्होंने अग्रिम जमानत क्यों ली? अगर वाकई में बोल रहे थे चवन्नी नहीं मिली, गांव तक चले गए, अगर वाकई में कोई सबूत नहीं है तो 2 साल से मनीष सिसोदिया, लगभग संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, ये लोग अभी तक इन लोगों को बेल क्यों नहीं मिला? तो क्या सर्वोच्च न्यायालय भी जो है वो भी मोदी के इशारे पे ही चल रहा है? ये उनसे पूछा जाना चाहिए। और ये बार बार जो ईमानदार है हमें गिरफ्तार किया जाएगा। आप क्या, जो अभी कोर्ट ने भी टिप्पणी की, क्या आप भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या संविधान और जो रूल्स है वो आप पे लागू नहीं होते हैं? आज उच्च न्यायालय ने टिप्पणी ये की है कि आप आएंगे तब तो पता चलेगा कि आपको एक गवाह के तौर पे बुलाया जा रहा है या आरोपी के तौर पे बुलाया जा रहा है। आज इनकी जो असली बात थी वो स्पष्ट रूप से सामने आ गई। इनको किस बात का डर है? गिरफ्तारी का डर है। इनको सुरक्षा चाहिए। किससे सुरक्षा चाहिए? इनको ईडी से सुरक्षा चाहिए? इनको चाहिए किस चीज से सुरक्षा? ये प्रश्न तो इनसे पूछा जाना चाहिए। ठीक है संजीव जी, आप बताओ। साजिया, मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रयास कर रही है और अरविंद केजरीवाल ने उस प्रयास को जिस तरह से विफल किया है, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि ईडी और सीबीआई को उसके ही टेक्निकलिटी में उलझा के रख दिया इस पार्टी ने। जाहिर सी बात है कि कमियां इसमें बहुत सारी हैं। यदि कमियां नहीं होती तो अभी तक जितने ईडी के तीखे दांत हैं, पीएमएलए एक्ट के तहत वो कब का गिरफ्तार कर चुकी होती। जिस तरह से ईडी अपना कदम बढ़ा रही है और भारतीय जनता पार्टी उसका इस्तेमाल कर रही है, ठीक वैसे ही केजरीवाल भी कानूनी सहारा ले रहे हैं। कोर्ट का सहारा लेना खराब तो नहीं है, मामला कोर्ट में है, ईडी खुद कोर्ट में गई है, तो कोर्ट का इंतजार तो कर ले कि कोर्ट क्या डिसीजन लेती है। और उससे पहले कोर्ट जो कह रहा है, कोर्ट की बात भी ईडी नहीं मान रही, उसके बावजूद एक सम्मन के खिलाफ वो कोर्ट जाती है कि हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, दूसरा सम्मन और दे रही है वो। मतलब ये कि जानबूझ के इलेक्शन के वक्त में छवि खराब करने की कोशिश है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यदि मामला कोर्ट में है, 9 से 10 समन काफी इंतजार नहीं होता है?
अरे गलत समन है वो, गलत समन है वो, तो क्या कर रहे हैं? चुनौती किस बात की है? अभी आपने कहा संजीव जी की इंतजार कर लेते, अब मैंने आपको समन ही गिरवा दिए, कितने समन हो चुके, तो आप कह रहे समन ही गलत है। समन मिला है उसी को तो चुनौती दिया गया है ना कोर्ट में, उसी को तो चुनौती देने की बात है कि ये गलत है। किस आधार पे आप हमें बुला रहे हैं? ये तय कीजिए पहले। हम गवाह हैं, हम उसमें एक्यूज हैं, मुख्यमंत्री की हैसियत से, कन्वीनर की हैसियत से, कुछ तो बता दीजिए आप हमें। वो लगा ठीक है, अगर ईडी नहीं बता रही है लेकिन फिर भी बुला रही है, कोर्ट तक जा रही है और उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी पेश नहीं होते हैं, तो क्या ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं है? मैं फिर यही सवाल पूछूंगी, क्योंकि जांच में ना सहयोग करना सत्ता का दुरुपयोग ही कहलाता है। जो लोग यहाँ पे खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर हैं, उनके नीतियों का सहारा लेते हैं, क्या वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि कोर्ट के फैसले तक का इंतजार करना चाहिए? कोर्ट में जब मामला, कोर्ट ने तो पूछ लिया ना, आज कोर्ट ने तो पूछ लिया कि आप पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? जवाब दिया ना, जवाब दिया क्यों नहीं पेश हो रहे हैं? कि जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, आप गिरफ्तार करने की साजिश रच रहे हैं, ये आशंका है। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष अपनी स्थिति क्लियर करें, और ये 22 बार मैं कह रहा हूं कि जो डेट दिया गया है उस डेट से पहले यदि बीजेपी के लोग धमकी दे रहे हैं कि गिरफ्तारी हो जाएगी, तो भैया जाओ आज ही गिरफ्तार कर लो, उठाओ गिरफ्तार कर लो, कहानी खत्म करो। हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखा दो। जब इस तरह की धमकियां दे रहे हो तो कर लो गिरफ्तार। खुला चैलेंज की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसा भी नहीं करेंगे, इनको पता है कि जिस दिन गिरफ्तार करेंगे उस दिन पूरी दिल्ली की जनता पलट के रख देगी इनको। ठीक है, दिल्ली की जनता से ही जान लेते हैं, असल में दिल्ली की नहीं बल्कि देश की जनता है, और जनता से ही जान लेते हैं कि क्या जनता वाकई पलट कर रख देगी, जैसा कि संजीव जी कह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। मैं कहना दिल्ली से ही है। जो सच्चाई बोलते हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी के वो बन जाते हैं। मैं ये कहना क्या बन जाते हैं? प्रवक्ता बन जाते हैं या चाटुकारिता बन जाते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये जो है लीडर लोग, लोग प्रवक्ता लोग, मैं ये कहना चाहता हूँ सच्चाई तो हर एक को बोलना चाहिए, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे नेता हो, चाहे हमारी जनता हो। झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब अगर हाई कोर्ट ने डांट लगाई है और इतने बड़े वकील के सामने लगाई है कि आपको ईडी के सामने क्यों नहीं जाते, आप बैठ के उनको जवाब दीजिए आप, तो उनको तो वही काम करना चाहिए, देना चाहिए। पर कहते हैं ना कि सबका बॉस मैं हूँ। आम आदमी के पार्टी के बॉस तो केजरीवाल हैं। कभी फाइल वर्क तो उन्होंने किया ही नहीं है। फाइल वर्क तो उनके जो करने वाले थे उनके बारे में पहले ही बोल चुके थे, ये लोग जेल में जाएंगे, और वो जेल में आज जमानत भी नहीं हो पा रही उनकी, क्योंकि एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब ईडी ने भी कहा है कोर्ट को कि हमारे पास केजरीवाल के इतने तगड़े सबूत हैं, इतने तगड़े एविडेंस हैं कि एक बार इनके सामने आमने सामने बैठ गए तो फिर इनकी जमानत करना भी कोर्ट को बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और कौन बोलना चाहता है? कहाँ से है आप? मैं दिल्ली से हूँ मैम। मैं अपना स्टार्टअप करना चाहता हूँ, जो कि अभी एमसीडी में केजरीवाल जी की गवर्नमेंट है अभी करंट टाइम में। अभी मेरे को वहाँ पे बहुत सारे हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के लिए जाना होता है और भी सारी चीज़ें। हमारे एरिया थोड़ा सा अनऑथराइज्ड है, वहाँ पे चीज़ें नहीं हो रही हैं। मैं गया वहाँ पे लाइसेंस ऑफिस में कि हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के लिए, वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं, इनके जो केजरीवाल जी के लोग हैं, वो जो लाइसेंस का प्राइस इस टाइम पे करंट टाइम में वो 2,500 से 3,000 रुपये के आसपास का है। वो लोग हमसे 15,000 रुपये लेते हैं एज अ रिश्वत, कि भैया रिश्वत दो तब हम आपका काम करेंगे। ये क्या कर रहे हैं एमसीडी में? इनका यही इनकी वो है, क्या नाम है अपना, ईमानदार सरकार। ठीक है, और जनता जानना चाहती है क्या इसे ही भ्रष्टाचार नहीं कहते हैं? ईमानदारी तो दूर दूर तक नहीं है, भ्रष्टाचार के नए नए नमूने रोज पेश होते हैं। जनता खुद आकर के नए नए वाकये बताती है। चलिए बढ़ते आगे। मैं अरोड़ा जी से और संजय जी से पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के 5% की भी वोट, जितने बीजेपी के वोट हैं 22 करोड़, उसके 5% भी पूरे देश में आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए कहाँ खतरा है? ये कहाँ अपने ईगो में घूम रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी बीजेपी के लिए बड़ा खतरा, बड़ा खतरा। अरे भाई, आपका बनाया नैरेटिव है, जनता नहीं मानती केजरीवाल जी को बीजेपी का खतरा। आपको पता क्या हो रखा है? मोदी जी ने अपने काम से, अपनी भावनाओं से लोगों का ना ईवीएम हैक की है, ना बैलेट पेपर हैक किया है, लोगों का दिमाग हैक कर रखा है। अंदर जाएगा बटन दबाएगा, अंदर जाएगा बटन दबाएगा। आप कहाँ घूम रहे हो? आप 29 की तैयारी करो, मैं आपको फिर से सजेशन दे रहा हूँ, आप 24 को भूल जाइए। कोई खतरा नहीं है आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए। जिस पार्टी के पास 12 लाख वोट है, 12 करोड़ वोट है कांग्रेस, उनको खतरा नहीं मानती। 47 लाख की पार्टी कहाँ से खतरा हो गई? ठीक है, ठीक है। कपिल अरोड़ा जी, बिल्कुल संजय जी आ रही हूँ। कपिल जी, जवाब आपने सुना, ये जनता के बीच से आवाज उठी है, अब आप ये कहेंगे कि ये जनता नहीं है, ऐसा कुछ? बिल्कुल ठीक है, जनता की अपनी सोच है, जनता बोल रही है। आप कह रहे हो कि बीजेपी के लिए केजरीवाल क्या खतरा है? केजरीवाल ही एक ऐसा शख्स है
जिसने दिल्ली जितनी भी पॉलिसी है वो एक डायरेक्ट जनता को उसका बेनिफिट दिया है। पानी फ्री किसका हुआ है? पानी फ्री किसका हुआ है? पानी फ्री दिल्ली की जनता का हुआ है। बिजली फ्री किसकी हुई है? बिजली सब्सिडी किसको मिली है? जनता को मिली है। आज पीएम मोदी को ये खतरा है कि ये पॉलिसियां उनको सारे राज्यों में देनी पड़ रही है। आप एक बात बताइए, तो फिर आज ये बीजेपी वाले जो हैं अपने अपने राज्य के अंदर बीजेपी सब्सिडी क्यों दे रही है? क्यों बिजली की सब्सिडी दे रही है? आज उनको ये नीतियों का पालन करना पड़ रहा है। बीजेपी सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा देती है और केजरीवाल डायरेक्ट जनता को फायदा देता है। कपिल जी इसका क्या मतलब है? दिल्ली के अंदर तो शिक्षा पे बात होती है, स्वास्थ्य पे बात होती है। आज दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली के अंदर यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, सारे राज्यों से लोग आते हैं। उस आज केजरीवाल की जो पॉलिसी है उसका बेनिफिट पूरे देश के लोग ले रहे हैं। बताओ जी, यूपी के लोगों को बिजली फ्री मिल रही है, नहीं मिल रही? यूपी के लोगों को बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रही है, शिक्षा फ्री मिल रही है। तो ये केजरीवाल की तो नीति है, ये केजरीवाल की तो नीति है। यूपी के आप यूपी चलेगा? यूपी के लोग भी दिल्ली में अच्छा ये कह रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाला है यूपी के लोग। नहीं तो फिर मेरा सवाल सुनिए एक सेकेंड। ठीक है, बोल दिया आपने, सुन लीजिए। सारे काम करने कहाँ आ रही है? अरे कपिल जी सवाल तो सुन लीजिए। आप कह रहे हो खतरा नहीं है, आप कह रहे हो खतरा नहीं है, कमाल कर रहे हो। नहीं कपिल जी मुझे ये बताइए कि आम आदमी पार्टी ने सब कुछ मुफ्त कर दिया। सवाल सुन लीजिए। मैं ऐसे डिस्कशन नहीं कर पाऊंगी, प्लीज। मैं भी आपके करता हूँ। डिस्कशन नहीं कर पाऊंगी मैं ऐसे। मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं ये मुफ्त कर दिया, वो फ्री कर दिया, इस पर सब्सिडी दे दी, फिर तो कोई भी सरकार आए सब कुछ मुफ्त में करके लोगों को अपने पाले में कर ले। तो अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी है, उससे बजट घाटे में जा रहा, फायदे में। फ्री बीस की पॉलिसी, फ्री बीस करने के बाद भी यही तो उसकी इंटेलिजेंस है, यही तो उसकी इंटेलिजेंस है। कितने घाटे में वो पहुंच गया? सर कहाँ पहुंचा है? अभी आप लोग काम नहीं करने दे रहे। आप कहते हो बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो जाए, देश की जनता को कुछ फ्री ना मिले, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सब कुछ फ्री मिल जाए, सबको सब फ्री मिल जाए, कर्ज माफ हो जाए। ये बेचारी जनता को क्यों मूर्ख बना रहे हो? इनको बेनिफिट तो लेने दो, पानी इनको फ्री लेने दो, बिजली इनको फ्री लेने दो, शिक्षा इनको फ्री लेने दो, स्वास्थ्य इनको फ्री लेने दो। आप क्या कर रहे हो? 1000 के बिल के बदले में 10,000 का बिल जनता का। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सर्वेश जी एक सेकंड आ रही हूँ। जो बात कर रहे हैं भाई साहब हमें फ्री नहीं चाहिए। दिल्ली के युवा को रोजगार चाहिए। कहाँ दिया रोजगार? आपने कौन सी नौकरी दी? और जो देखिए भाई साहब, जो आप बात करें ना, जो शिक्षक हैं, जो लगे हुए हैं, जो उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, डीटीसी के पेंशन धारकों को पेंशन नहीं मिल रही। आप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, केजरीवाल जी इतने ईमानदार हैं और जो कहते हैं मैं डरता नहीं और मैं इतना त्यागी हूँ, तो त्याग का भावना कब दिखाएंगे? और जो बात करते हैं आप जनता की, जनता को तराई करने वाला ये पहला मुख्यमंत्री था जिन्होंने बिहारियों को, यूपी वालों को भाग रास्ता दिखाया था। तब कोरोना काल में जरूरत पड़ी थी ई राशन कूपन योजना, इस केजरीवाल ने बंद क्यों की? और जो बात कर रहे हो राशन देने की, क्यों नहीं राशन कार्ड बनाए और वही पेंशन लागू क्यों नहीं की? ठीक है, इसीलिए हम इस कार्यक्रम को कहते हैं जनता की आवाज, जहां पर पॉलिटिशियंस को जनता बढ़ चढ़कर जवाब देना जानती है। बोलिए। संजय जी ने अभी एक बात बोली थी कि जो बीजेपी में भ्रष्टाचारी नेता है उनका क्या। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये एमसीडी का चुनाव आज से 1 साल पहले हुआ था। दिल्ली वालों, आपको याद है केजरीवाल ने बीजेपी पे क्या आरोप लगाया था कि लेंटर माफिया काम कर रही है। आज दिल्ली में इतने कोर्ट हैं, क्यों नहीं एक भी पार्षद जेल के अंदर है बीजेपी का पार्षद? दूसरी बात, कर्नाटक की बात की। कर्नाटक में आज कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी से डायरेक्ट फाइट में हरा के कांग्रेस ने सरकार बनाया है। एक भी एमएलए क्यों नहीं जेल के अंदर है अगर बीजेपी का एमएलए घोटालेबाज है तो? आप यहाँ पे अंदाजा देखिए कि केजरीवाल पे ये कह रहे हैं कि आरोप लगाया जा रहा है। भैया 2018 का जल बोर्ड का मामला है और 2018 में दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन माननीय केजरीवाल साहब थे और उस समय एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो 38 करोड़ का टेंडर पास किया गया, पीडब्ल्यूडी ने बोला कि ये एलिजिबल ही नहीं है ये कंपनी। फिर किस तरीके से उसको टेंडर पास कर दिया गया और 21 करोड़ का मामला है और 21 करोड़ पार्टियों में बट गई। ये कहते हैं कि पैसा, एक मिनट, पैसा पकड़ा नहीं गया। होता क्या है, इन्होंने, ये खुद इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, राघव चड्ढा सीए था, सत्येंद्र जैन सीए हैं। अब 100 करोड़ रुपया अगर बेंगलोर से चला है, 20 करोड़ पहुंच गया पंजाब, 20 करोड़ पहुंच गया गुजरात, और उस 20 करोड़ को
20 लाख में डिवाइड कर दो, उसके बाद 1-1 लाख करके उन लोगों को दे दो, फिर 1-1 लाख अकाउंट में आ रहे हैं। ऐसे करके डिजिटल जो आजकल वो हो रहा है, वो इसी तरीके से केजरीवाल के पास 100 करोड़ का पैसा आया है। तो ये जो चीजें हैं ईडी ने पकड़ ली है। मैंने बार बार कहा ना कि के कविता पकड़ाई गई है, अब केजरीवाल पकड़ा जाएगा। ठीक है संजय जी, बिल्कुल मनीष जी आ रही हूँ आपके पास, कटाक्ष के लिए आऊंगी, काउंटर के लिए आऊंगी, लेकिन संजय जी मेरा सवाल ये है कि कई महीनों से समन पे समन भेजे गए, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम लगी रही, सीबीआई लगी रही, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी पेश नहीं हुए। क्या वो इलेक्शन तक की टाइम बाय करना चाह रहे थे और वो उसमें सफल हो गए पूरी तरीके से? अब इलेक्शन सर पर है। अरविंद केजरीवाल को इसलिए इस षड्यंत्र में का सामना करना पड़ रहा है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं भारत के अंदर, आज जरा गौर से उनका लिस्ट उठा करके देखिए, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एसपी हो, सब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कोई एक नेता बताइए जो अपनी सोच से खुद उस पार्टी की स्थापना किया हो और 10 साल के अंदर 2 राज्यों में सत्ता में बैठ गया हो, गुजरात में जाकर जहां मोदी जी का डंका बजता है वहां पे 14% वोट ले लिया हो, मेयर में जाकर के मध्य प्रदेश में अपना मेयर बैठा दिया हो, भैया उसको सामना तो करना पड़ेगा। अभी जनता से कहीं से आपके सामने बात आई थी कि मोदी इतना, अभी केजरीवाल इतना बड़ा नहीं हो गया जब मोदी उस पर नजर टिकाएगा। इसका कारण यही है, इसका कारण है 2। अरे भैया एक मिनट, बाद में नेतागिरी करना, बाद में नेतागिरी करना, रुक जाओ जरा। इसके कारण है 2। घूम रहा हो प्लीज यार, सर वो कह रहा है मतलब अरे मनीष जी इसका कारण है 2। इसका 2 कारण ये है कि प्लीज जाएगी ना, मेरी जाएगी। मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी उस जमीन की फसल काट रहे हैं जो जमीन बोया किसी और ने। राहुल गांधी बैठे उस जमीन पे जिसको बोया किसी और ने। आज सपा में जाकर देखिए, अखिलेश यादव कोई भी दल है, वो लोग किसी और ने बोला, आज ये काट रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा पार्टी है जो बिना पॉलिटिकल पार्टी से आकर के एक आदमी पार्टी बनाता है, पार्टी को दिल्ली में स्थापित करता है, पंजाब में स्थापित करता है और देश की जन जन में बैठता है। इसके पीछे का कारण है, अभी कपिल अरोड़ा जी कह रहे थे कि कैसे केजरीवाल के पास से कोई पैसे नहीं मिले। अरे ईडी यही तो पूछ रही है, जो गोवा में आपने खर्चा किया, उस जो सप्लायर है उन्होंने बताया हमें पार्टी ने कैश में पैसा दिया, उनका कंफर्मेशन लेना है, वो देना नहीं चाह रहे कंफर्मेशन। अभी कह रहे थे कि हमने अनाज बांटा फ्री, हमने बिजली पानी फ्री, ये तो दवाइयाँ, ये तो दवा और दारू भी फ्री दे रहे थे। अरे दारू, ये तो दारू फ्री कर रहे थे, ये दारू फ्री। और जिसकी वजह से क्या हुआ शाजिया जी, इनकी परेशानी क्या हुई, इनकी एक्साइज पॉलिसी पकड़ी गई और वो संजय जी प्लीज एक सेकंड, और वो आपके पास, और वो साउथ ग्रुप के नेता, वो साउथ ग्रुप के नेता जो 100 करोड़ की रिश्वत दिए, वो अब बन रही है अप्रूवर। उसने सच्चाई बता दी कि भाई मुझे पैसे, हमने पैसे केजरीवाल जी को दिए हैं। अब क्या, अच्छा एक बात बताइए, अब ईडी पूछना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल ने कितने मोबाइल तोड़े हैं। सिसोदिया ने 18 मोबाइल तोड़े, संजय सिंह ने 12 मोबाइल तोड़े और केजरीवाल ने 24 तोड़े या कितने तोड़े, पता लगने की बात है। क्योंकि ये पहली बार वर्ल्ड में हो रहा है कि अगर किसी का मोबाइल पुराना हो जाता है वो बिल्कुल तोड़ के ऐसे हार्ड डिस्क तोड़ देता है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के जलवे में होता है। तो जो मोबाइल तोड़े हैं वो क्यों तोड़े, उनके नंबर क्या थे, वो पूछना चाह रहे हैं। इनको डर लगा, अगर पूछे तो अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है मनीष जी लौटूंगी आपके पास, लेकिन कविता जी, स्वाति जी, माफी चाहती हूँ मैं, स्वाति जी के कविता का जो बयान है जिसमें उन्होंने 100 करोड़ का सीधे सीधे जिक्र किया है और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का नाम लिया है कि ये पैसे की बात हुई थी, साफ साफ हुई थी, इसको तो दरकिनार नहीं किया जा सकता ना। ये बात तो आप उनसे बोलिए, उनसे पूछिए कि क्या दूसरे पार्टी की एक सर्वोच्च नेता वो भी गलत इल्जाम लगा रही है कि 100 करोड़ की जो भागीदारी जो उन्होंने फेवर के लिए दिया वो भी गलत, वो भी झूठ बोल रही है। और ये बार बार बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुआ है, हर एक सीट पे जमानत जब्त हुई है आपकी और ये टक्कर देने चले हैं मोदी को। 7 सीटों में से 1 सीट इनके पास नहीं है और नहीं आएगी 2024 और अगला विधानसभा भी इनके हाथ से जाएगा। क्यों जाएगा मैं बता रही हूँ, जो मोटा मोटा पोथी लेकर के शीला दीक्षित बेईमान है, राहुल गांधी बेईमान है,
जो लेके आप आए थे दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने, उसी से गलबहियां करके जब आप चुनाव लड़ेंगे तो दिल्ली की जनता अगले चुनाव में आपको किसी सूरत में नहीं आने देगी। और बात सिर्फ 100 करोड़ की नहीं है। सुकेश महाठग जो जेल में तिहाड़ में बंद है, उसने भी 3-4 दिन पहले लेटर बॉम्ब फोड़ा है और उसने आरोप लगाया है कि बाहर की मीडिया को 1.5 करोड़ रुपए सोमनाथ भारती के रिलेटिव के थ्रू पहुंचाया गया इनकी प्रशंसा को छापने के लिए। और सुकेश जैसा महाठग प्रोटेक्शन मनी के नाम पर खुद ही 10 करोड़ रुपया आपको देता है। तो ये क्या सब लोग जो झूठे हैं, जो नेता है, जो ईडी है, सब मक्कार है, सब झूठे हैं। ईमानदार कौन है? सिर्फ केजरीवाल और आप। ठीक है संजीव। 2 सवाल है, दोनों का जवाब देना है। पहली बात तो चेहरा चमकाने की बात है। सारे लोगों को जानना चाहिए कि कल परसों आरटीआई के आवेदन में खुलासा हुआ है कि 11 अरब की बात का क्या मतलब? वहाँ पे आएंगे, आ रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कितनी एडवर्टीजमेंट करती है, क्या इस पर आप नजरे इनायत करेंगे? और लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली में क्या फर्क पड़ता है। मैं बताता हूँ कि दिल्ली में क्या फर्क पड़ता है और आम आदमी पार्टी से परेशानी क्या है। दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं। आपके नाक के नीचे 18 राज्यों में आपकी सरकार है और आपके नाक के नीचे पिछले 3 बार से एक आदमी मुख्यमंत्री रह रहा है। तकरीबन 40 से ज्यादा यहाँ मंत्री लगा दिए जाते हैं। 8 राज्यों के मुख्यमंत्री झोंक दिए जाते हैं। नतीजा ये सिफर सब निकलता चीजें है। पुरानी हो गई, पुरानी हो गई भाई। कुछ नई चीजें कमाल की बात कर रही है। ये सब चीजें पुरानी हो गई। केजरीवाल ने घोटाला किया या नहीं? दिल्ली जल बोर्ड के 2018 में चेयरमैन थे कि नहीं थे केजरीवाल? ये एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो दिया गया वो पीडब्ल्यूडी ने विरोध किया था कि नहीं किया था? ये आप बताइए, जनता को बताइए, भारत 24 की जनता को बताइए, ऑडियंस को, कि जो ये जल बोर्ड का घोटाला है 2018 में अरविंद केजरीवाल जी चेयरमैन थे कि नहीं थे? एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो ये दिल्ली की जनता दिया गया, ये वोट देते नहीं है। ने विरोध किया था कि नहीं किया था? दिल्ली की जनता खुश है, ये वोट देते नहीं है। संजीव जी, दिल्ली की जनता खुश है या नहीं, ये तो दिल्ली की जनता ही बता रही है, लेकिन सवाल तो उठेंगे। आपने पहले कहा कि प्रधानमंत्री जी उनकी एडवर्टीजमेंट खूब होती है, उनका चेहरा सबको ही लगा होता है। मैंने कहा कि क्या आप दिल्ली में नहीं देखते कितनी एडवर्टीजमेंट होती है, आम आदमी पार्टी कितना पैसा खर्च करती है, उस पर नजर इनायत कीजिए। दिल्ली की जनता से जाके सर्वे कीजिए, पूछिए कि आपको पानी मिलता है मुफ्त में, कैसा लगता है? बिजली मिलता है, कैसा लगता है? स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं। इन बातों में तर्क है? ये तो खरीदने वाली बात हो गई ना, कि आप एक हाथ दो और दूसरे हाथ लो। इसको वोट खरीदना नहीं कहते। हम तुमको ये फ्री देंगे और तुम हमको वोट देना। जनता को जो सुविधाएं दी जा रही है जनता का हक है, और वो जो जनता का हक है उस हक के बदले में वो यदि वोट देते हैं तो गुनाह क्या है? कोई भी सरकार बेहतर काम करती है वोट के लिए, कोई भी सरकार काम करती है। आप इनसे पूछिए कि इनकी माँ बहनें यदि फ्री में बसों में सफर करती हैं तो इनको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, पूछिए इनसे। ठीक है, तो दिल्ली की जनता यहीं पर मौजूद है और दिल्ली की जनता से ही समझ लेते हैं संजीव कौशिक जी की बातों में आखिर कितना दम है। अरविंद केजरीवाल जो फ्री की चीजें दे रहे हैं, वो मुफ्त में बिजली हो, मुफ्त में पानी हो, मुफ्त में बस का सफर हो, उससे दिल्ली की जनता कितनी संतुष्ट है, जान लेते हैं। बोलिए। देखिए, डीडीसी घाटे में चल रही है मैडम, जल बोर्ड में घोटाला कर दिया है इन्होंने, ठीक है, महिलाओं को बेवकूफ बना के, बसें हैं नहीं डीडीसी की, महिलाएं भाग रही होती हैं बसों के पीछे, ड्राइवर रोकते ही नहीं है गाड़ी उनके नाम पे। तो कहने का मतलब डीडीसी का हाल ये है, एक पैसेंजर ऐसे रहेगा, दूसरा उसके ऊपर लुढ़का रहेगा। तो ये इन्होंने दिल्ली को 10 साल पीछे धकेल दिया है और ठगने के सिवा कुछ काम नहीं करा। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात है। और पानी की बात रहे, मैं खुद आया नगर में रहता हूँ, फेस 5 में मेरे घर में खुद पानी नहीं आता है। और मोहल्ला क्लिनिक जो बनाया इन लोगों ने, उसमें जाते आदमी बीमार पड़ जाएगा, इलाज तो बाद में होगा। ये राजनीति इन लोग का, इनने कोई अच्छा काम नहीं किया। आप लोग दिल्ली से ही हैं? बिल्कुल दिल्ली से हैं। ठीक है, बोलिए। मैडम, बिल जो है कि हमेशा आता है, कहते हैं मुफ्त में पानी दे रहे। 4200 रुपए बिल हमारा आया, 3 आदमियों को 4200 रुपए की जरूर, मतलब पानी का बिल। हाँ जी। कौन सा इलाका है दिल्ली का? ईस्ट पटेल नगर। ईस्ट पटेल नगर। नहीं तो मतलब इलाके के हिसाब से बिल थोड़ी होता है। और उसके बाद 2400 का आया, मीटर बदल दिया। मीटर हमारा अच्छा वाला चल रहा था, 3500 रुपए उसके ले ले।
तस्दीक कर रहे थे वाकई आप दिल्ली के हैं या नहीं, वरना केजरीवाल जी के जो समर्थक है वो कहते हैं कि ये लोग दिल्ली के ही नहीं है। अब सुन लिया आपने, सुन लिया। शाजिया कोई प्रॉब्लम है तो निश्चित तौर पे ये बताएं, अपने क्षेत्र के एमएलए के बारे में बताएं, हम आपको ऑफिस बताते हैं। और सर कमाल की बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, वो आपके साथ खड़े हैं, हम आपको लेके चलते हैं, अभी से ज्यादा क्या। ये तो एक प्रॉब्लम हो गई। उनसे पहले दो लोगों ने कुछ और बताया, वो नहीं सुना आपने कि डीटीसी की बसों के पीछे महिलाएं भाग रही होती हैं, बसें महिलाओं के नाम पर रुकती नहीं। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, एक लोगों ने भी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में एक शब्द नहीं बोला है। वोट कौन देता है भाई, कौन देता है वोट? जीतता कैसे है वो आदमी? तो आप लोग वोट नहीं देने वाले हैं, ये क्लियर है। ये वोटर नहीं है, ये वोटर नहीं है, ये तय है। और जो वोटर है वो खुश है, अपने घरों में है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, एक सेकंड, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर जो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता वोट नहीं देती इनको, वोट तो देती है, पर आप एक बार देखिए जाके, महिलाएं जहाँ खड़ी होती हैं वहाँ बस वाले तो रोकते भी नहीं है स्टैंडों पे। शिकायत किसको दें, कौन सुनेगा शिकायत को हमारी? कितनी शिकायत करें, जहाँ शिकायत करते हैं वहाँ बस वाले ड्राइवर रोकते भी नहीं है। जो बात कर रहे हैं शिकायत की कर रहे हैं, और जो बात करते हैं रोनी की बात कर ले, आप यहाँ नई दिल्ली की बात कर रहे हैं, और जो कह रहे हैं शिकायत कीजिए, शिकायत का टोल नंबर मिलता नहीं। और जो बात करते हैं बड़ी बड़ी, मैं बसों में चलता हूँ, मेट्रो में चलता हूँ, और जो बात कर रहे हैं, आप चलिए मेरे साथ, आप अभी चलिए मीडिया लेके, आप जो बात कर रहे हैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, और जो स्कूलों का आप ढकोसला कर रहे हैं, तो सरकारी स्कूल होते थे, शीला दीक्षित ने कभी बिजली माफ नहीं की, कभी पानी माफ नहीं किया, कब जब आप कांग्रेस में थे तो आपने कब माफ की बात करी? और अच्छा ठीक है, बहुत सारी शिकायतें हैं, ठीक है। यहाँ से कोई बोलना चाहता है? मैडम देखिए, अभी तक पूरे देश की जनता भ्रष्टाचार पे वोट करती थी, डेवलपमेंट पे वोट करती थी। आज के टाइम में ना भ्रष्टाचार देखा जा रहा है, ना डेवलपमेंट देखा जा रहा है। ठीक है, एक वक्त था कि काला धन लाएंगे, उस पे सारे लोगों ने वोट किया। आज जो काला धन का पता चला है, ठीक है, उस पे जनता का व्यू क्या होना चाहिए? ठीक है, अगर सही सोच का इंसान है तो भ्रष्टाचार सामने दिख रहा है, काला धन सामने दिख रहा है। एक फ्यूचर गेमिंग जो लॉटरी की कंपनी है, जिसने फर्जी का कोई काम भी नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, उसने एक पार्टी को इतना पैसा दिया, 500 करोड़ अन्ना डीएमके जो भी हैं उनको दिया, और बाकी 800 करोड़ एक किसी पार्टी को दिया जिसका खुलासा नहीं हुआ। ठीक है, तो इस चीजों पे वोट पड़ना चाहिए। ठीक है, बड़ी बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो रही है। यूं तो इसका नाम भी बड़ा पेचीदा है और ये मसला भी बड़ा पेचीदा है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो वोटर है वो हर मसले को, हर मुद्दे को बड़ी ही बारीकी के साथ समझ रहा है। इस बार वोटिंग भी पूरा यकीन है कि इसी आधार पर होने वाली है। संजय जी, नहीं, मैंने सवाल नहीं सुना आपका। सवाल मैंने कुछ पूछा ही नहीं है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये भूल गए, जवाब नहीं इनके पास, भटक गए, क्या बोले, हंस गए, अब कुछ बोलना आप प्लीज। आज मैं खुश बहुत हूँ कि देखिए सब मुस्कुरा रहे हैं, और यही मेरा भारत है, यही मेरा भारत है। देखिए अगर आप इनकी समस्याओं को सुनेंगे और समझेंगे, उनका हल देंगे, तब ये और खुश होंगे। ये लोग कह रहे हैं डीटीडीसी की बड़ी समस्या है दिल्ली में, जरा हेल्प कर दीजिए। सर अच्छा नहीं लगा, आप पढ़े लिखे। मेरा ये कहना, देखिए ये दिल्ली की जनता है, और दिल्ली की जनता जिस अरविंद केजरीवाल को 62 विधायक देती है, समझ रहे हैं, वहीं पे विरोध है। यानी कितना प्यार करते हैं अपने मुख्यमंत्री से, मांगेंगे वोट भी उनको देते हैं, तो अपना अधिकार भी उन्हीं से मांगेंगे, बिल्कुल फैक्ट है और इनका हक भी बनता है। लेकिन जो भी अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं करते हैं, उनका सम्मान और ज्यादा होना चाहिए कि वोट क्यों नहीं कर रहे हैं। कहीं ये मोदी जी के चक्कर में गुमराह तो नहीं हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं उनको भ्रम में डाला गया। लेकिन मैं कुछ और भाइयों और बहनों, आज प्रधानमंत्री जी आए थे और प्रधानमंत्री जी आकर के उन्होंने भाषण दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने महंगाई का म तक नहीं बोला। महंगाई का म ये कहा था नरेंद्र मोदी जी ने 14 से लेकर आज तक। मात्र मोदी भी ठीक है, पहली बार जब अरविंद केजरीवाल जी एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे थे, तब ये कहते हमारी सरकार आएगी, हम यमुना को इतना साफ कर देंगे कि दिल्ली वाले अपनी फैमिली के साथ वो डुबकी लगाने जाएंगे। हर साल ये डायलॉग मारते रहे, 10 साल हो गए। कितना अच्छा है ये तस्वीर, कितनी अच्छी है। संजय जी, देखिए आम आदमी पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाएंगे। बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाएंगे, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाएंगे। ये राजनीति होती रहेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि देश की जनता का जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनका जो अधिकार है, उनका जो हक है,
चाहे वो जो भी जिस तरह के भी है उस पर बात होनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी को इसको जनता ने वोट देकर बैठाया है। प्रधानमंत्री जी बताइए कि सदन पे जब आप सीना ठोक के बोलते हैं 81 करोड़ को 5 किलो राशन देते हैं, ये देश की जनता को समझना। ठीक है, देश की जनता इधर से क्या कहना चाह रही है? मैं कह रहा हूँ इनको रोजगार नौकरी का पता नहीं। 140 करोड़ के देश में 81 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाएगी, पैसा कहाँ से आएगा? कैसी भी वाहियात की बातें करते हैं आप पर। रोकता है सर, आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए। रोजगार देने की बात किया, रोजगार मिल रहा है लोगों को जिनको रोजगार करना है। अब जिनको जूते पहन के मोदी जी को गाली निकाली है बेरोजगार हूँ तो उसका तो कोई इलाज है नहीं, कहीं भी इलाज नहीं है। बाकी यदि जनता मूर्ख नहीं है, पहले 282 सीट थी, अब 303 दी हैं, ज्यादा सीटें आ रही है आपको। आपने दिल्ली में फ्री दिया है, अरविंद केजरीवाल को 4 बार बैठाया है ना, 49 दिन अलग 3 बार बैठाया है ना, पंजाब में भी दिया। अब कल पंजाब के किसान यहाँ बोल रहे थे क्या हालात हो रखे हैं। रिटायर आदमी थे, 2nd क्लास ऑफिसर रिटायर, कह रहे थे मैंने इतना बड़ा गलत कदम उठाई, केजरीवाल जैसे को मैंने वोट दिया। कल पंजाब के बंदे यहाँ बोल रहे थे। हालात देखो, सवाल ये नहीं है, ये सूचिता का विषय है कि हर राजनीतिक पार्टी को ये सोचना चाहिए कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगानी है। और मैं आपके चलने से कल भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूँ, ऐसी कोई पार्टी है ही नहीं इस देश में जो भ्रष्टाचारी नहीं है। उनके नेता अलग अलग हैं जो भ्रष्टाचारी नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी खुद भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि उन्होंने किसी के आगे रख के बैक पुश होके उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ठीक है, कौन बोलना चाह रहा है इधर से? मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये सब लोग बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मोदी जी ने एक कार्ड बना करके दिया था, आयुष्मान कार्ड। वो पूछिए एक बार बीजेपी से कौन है, बीजेपी वो कार्ड काम कर रहा है क्या? वो काम कर रहा है? वो कार्ड काम करता है क्या? आयुष्मान कार्ड जो बना करके बीजेपी दे रही है, जो कि मतलब आप हॉस्पिटल में जाइए कार्ड लेके जाइए, वो कार्ड काम करता है क्या? कौन सा हॉस्पिटल में काम कर रहा है? कार्ड कर रहा है काम, क्योंकि ना वो ये नहीं कि छोटी मोटी बीमारी के लिए, वो बड़ी बीमारी जैसे एडमिट करवाना हो, कुछ करवाना हो। सर एक मिनट सर, एक मिनट, वो कार्ड काम कर रहा है। जो छोटी ये नहीं है कि आपको बुखार हो गया कार्ड लेके पहुंच गए, कोई ऑपरेशन कराना हो, कोई एडमिट है तो उसके लिए वो कार्ड काम कर रहा है। ये नहीं कि अब ये जागरूक युवा मान योजना एक ऐसी योजना है मोदी जी की कि 1 नंबर पे 99999 के ऊपर 7.5 लाख लोगों को भी आप रजिस्टर्ड कर सकती हैं। यही तो संजय जी जवाब दे रहा है युवा, ये जवाब दे तो रहा है। गुमराह जुआ होगा तो मैं जवाब ले लूंगा। जो आरोप सीए जनता को कैसे कह सकते हैं? जो सीएजी का रिपोर्ट है, मैं मान लूं सीएजी पागल है, कैसे कर सीएजी को नकार दूं? यदि जनता को मालूम नहीं है तो सीएजी को नकार दूं? सीएजी का आरोप है कि 1 नंबर के ऊपर मध्य प्रदेश में जो लोग मर गए 5 तारीख को, उसका इलाज हो रहा है 15 तारीख में। ये आरोप सीएजी ने लगाया सरकार पे, चुपचाप बैठी है क्योंकि सत्ता का दुरुपयोग करना है। नरेंद्र मोदी पे आरोप लगेगा, उसकी जांच नहीं होगी। जनता पे आरोप लग जाए, उसकी जांच। ठीक है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद बोलो। मेरा क्वेश्चन यहाँ जो भाजपा से समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, उनसे क्वेश्चन ये है, जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है, उस पर भाजपा का पक्ष रखने वालों का क्या मत है, वो एक बार स्पष्ट करें जनता के सामने। ठीक है, यहाँ सवाल बहुत सारे हैं और समस्याएं भी बहुत सारी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये जनता का शो है। जनता बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचती है, अपनी बात रखती है, अपनी समस्याएं रखती है और उम्मीद करती है जो पॉलिटिशियंस यहाँ पर मौजूद होते हैं या तो वो सोल्यूशन दे दे या तो कम से कम इतना कर दे कि उनकी बात को आगे बढ़ा दे। घुमा फिरा करके ये सिचुएशन हो गई है कि अरविंद केजरीवाल जी घोटाले और आम आदमी पार्टी के पूरे मुद्दे को 360 डिग्री के एंगल से घुमा दिया गया है। जवाब उस पर मिल ही नहीं रहा है। ये किस मुंह से जवाब देंगे, क्योंकि ये अभी बड़ी बड़ी नीतियों की बात कर रहे थे, आबकारी नीति जिस पे ये पूरा भी मामला चल रहा है। अगर इतना ही अच्छा था तो वापस आपने क्यों लिया? आप अपने स्कूल के प्रचार के लिए बाहर की मीडिया को पैसा खिला करके वहां पे न्यूज छपवाते हैं और आप अपनी नीतियों को सही बताते हैं। हर चीज मुफ्त देना तो क्या आप अपनी जेब से दे रहे हो या उसका आप जनता की एक जेब से निकाल करके उसके दूसरी जेब में दे रहे हो? तो इसको नीति नहीं कहते हैं, इसको ठगना कहते हैं। और दिल्ली की जनता जो है, मैं फिर से कह रही हूँ कि अगले विधानसभा में तो इनको नहीं ही बैठाने वाली है। और 7 सीट है, पहले भी इनके पास नहीं थी, और जो जैसे इनके सारे अभी हालिया के सारे प्रदेशों में इनकी जमानत जब्त हुए हैं, इनका अभी भी वही हाल होने वाला है। ठीक है सर, देखिए, ये बात है कि अरविंद केजरीवाल जी अपने पास एक भी पोर्टफोलियो नहीं रखे।
और वो खुद कहते थे कि भैया मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेगा, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लेगा। आखिर उनको अगर इतने कट्टर ईमानदार हैं तो हाई कोर्ट ने भी बोल दिया कि आपको जाने में डर किस बात का है, आप जाके समन पे तो जाइए तो सही। मैं बार बार कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ईडी के पास इतने पुख्ता सबूत आ गए हैं। वो जो मैंने बताया था ना, 100 करोड़ एक साथ एक आदमी को नहीं दिया गया, 1-1 लाख करके 2-2 करोड़ करके दिया गया। वो सारे जो तार हैं वो ईडी जोड़ने में धीरे धीरे कामयाब हो गई, इसलिए के कविता को अरेस्ट कर लिया गया। और उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे ये आबकारी नीति वाला घोटाला हो, भले उन्हें ईडी को पैसे नहीं बरामद हुए हैं, लेकिन ये जो लिंक है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, उसके सारे तार जुड़ चुके हैं और आज नहीं तो कल इनको गिरफ्तार होना पड़ेगा, चाहे वो चुनाव के बाद। क्योंकि देखिए पहले क्या बोलते थे, मैं बीमार हूं, मुझे अपने विपස්සना के लिए जाना है, मैं अभी स्टेट के इलेक्शन के लिए जाना है, करते करते 6 महीना हो गया। मुझे ये बताइए ना भैया, हाई कोर्ट को भी आप झूठा साबित करोगे? अरोड़ा जी आप ये बताइए, हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला? आज जो देश का माहौल है ना, हमारे कानून, जो हमारी कानून प्रक्रिया है, आज हमारी कोर्टों को उतरना पड़ गया है। आज इस देश को बचाने के लिए कोर्टों को उतरना पड़ गया है और अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट का सहारा लिया। उसे पता है कि आज कोर्ट ही बचा सकती है इस देश को। सुप्रीम कोर्ट ने ही आज इतने बड़े घोटाले का बताया कि कैसे फंडिंग का बताया, आज तक को बता सका। आज तक इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें निकाली। आज बताओ किसने निकाली है? आज सुप्रीम कोर्ट नहीं होती तो देश को पता नहीं चलता कि जनता कहां से आ रहा है बीजेपी के पास। आज अरविंद केजरीवाल जी अगर कोर्ट में गए हैं तो हमें कोर्ट पे विश्वास है, कोर्ट पे विश्वास है। जो कोर्ट करेगी उसको मान्य करो ना। आप लोगों को इतनी घबराहट क्यों हो रही है कि वो अरेस्ट हो जाए? कोर्ट अगर अरेस्ट कराएगी तो अरेस्ट होंगे, कोर्ट अगर साबित कर देगी गलत है तो गलत होंगे। कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है। आप कोर्ट से बड़े मत बनिए, आप कोर्ट से बड़े मत बनिए, आप इतनी जल्दबाजी मत दिखाइए। आज अरविंद केजरीवाल ने सर्वेश जी एक सेकंड, देखिए बड़ी अच्छी बात कही कपिल भाई ने कि हमें कोर्ट पर भरोसा है और जो कोर्ट करेगी हम स्वीकार करेंगे। इसका मतलब है सत्येंद्र जैन के मामले में, संजय सिंह के मामले में, मनीष सिसोदिया के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जमानत रोक दी, जब इनको जमानत नहीं दी, इनको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी बीच में ना बोलो। ये कहना चाह रहा हूं, अगर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल नहीं दी, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट मान रही है, ये मान रही है कि वो अपराधी देश में जो विपक्ष के नेता टूट रहे हैं, वो जो सरकारें टूट रही है, वो इसी पीएमएलए एक्ट की वजह से टूट रही हैं। अगर आज वो एक्ट हट जाए तो कुछ भी नहीं होगा। आज बीजेपी औंधे मुंह गिरेगी, क्योंकि पता है जो आज एक नया एक्ट लाया, जो ईडी और सीबीआई को जो पावर दी है, उसकी वजह से सारे लोग टूटते आ रहे हैं, सब लोग बीजेपी। ठीक है कपिल जी, लेकिन सर्वेश जी बिल्कुल स्वाति जी आ रही हूँ, लेकिन बिल्कुल भी जांच एजेंसियों के ऊपर विश्वास न होना ये भी तो गलत है ना। वही आप देखिए ना कि आप गए लोकल कोर्ट में, उन्होंने भी आपको यही बात की कि आपको सम्मान करना चाहिए सम्मान का। आज आप हाई कोर्ट में देश के सबसे बड़े वकील लेके गए और उनको भी कोर्ट ने बोला कि आखिर ये जा क्यों नहीं रहे हैं। और वो अभिषेक मनु सिंघवी जी कह रहे हैं ये भगोड़ा थोड़े ना है, ये जाएंगे, ये शब्द का यूज किया है। आप अंदाजा लगाइए कि इतने बड़े वकील को ये शब्द का चयन क्यों करना पड़ा। दूसरी बात, अभी इन्होंने बोल दिया इलेक्टोरल बॉन्ड का। भाई साहब 20,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ है, बीजेपी को मात्र 6,000 या 17,000 करोड़ मिला है और बाकी के 14,000 करोड़ अपोजिशन पार्टी को मिला है। वो कैसे मिला? वो क्या घोटाला नहीं है? ठीक है, वही सरकार ये भी बयान देती है, आधी अधूरी जानकारी लेकर के आते हैं। वही सरकार ये भी बयान देती है कि किसी भी मामले में उनके पक्ष में भी कोई आया है तो किसी का कोई केस बंद नहीं किया गया है। ईडी को लेकर के जो ये इतना घबराते हैं, मैं एक लाइन में बताती हूँ डरते क्यों है। 10 सालों में यूपीए की सरकार में ईडी ने जो 270 छापे मारे थे, उसमें उनकी बरामदगी थी 55,000 करोड़, बस 55,000 करोड़ बरामद किए थे। 10 सालों में ये गवर्नमेंट 10.5 लाख करोड़ का घपला वो जब्त कर चुकी है। कन्विक्शन रेट उस समय था 0%, आज है 32%। इसलिए ये डरते हैं क्योंकि ईडी और सीबीआई अब काम कर रही है और सही ढंग से काम कर रही है और इनको जेल भेज रही है। डर इसी बात का है। ठीक है शाजिया, मुझे तो लगता है कि सर्वेश भाई भी वही चाहते हैं, मनीष जी भी वही चाहते हैं।
उधर सब बस। और आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं कि ईडी समन पर समन भेजे, हम पेश नहीं होंगे बल्कि ईडी हमें घसीट के ले जाए ताकि हम मुद्दा बनाए? साजी आप छोड़िए सीबीआई, छोड़िए ईडी, जन भावना का सम्मान करते हुए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए। वही तो कह रही हूँ, ताकि मुद्दा मिल जाए, ताकि नया मुद्दा मिल जाए, भुनाने के लिए, सिंपैथी के लिए, कुछ ऐसा है? नहीं तो कोर्ट का इंतजार कीजिए। कोर्ट का दरवाजा ईडी ने खटखटाया है, कोर्ट का इंतजार कीजिए। कोर्ट दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। अब देश की जनता की बात कर लेते हैं। लौटूंगी मनीष जी आपके पास में, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? आराम से लड़ाई झगड़ा मत करते हुए बोलिए। सब कह रहे केजरीवाल भ्रष्ट है, मैं भी मानता हूँ भ्रष्ट है। कानून ये कहता है FIR रजिस्टर्ड केस होने के बाद 3 महीने के अंदर कोर्ट के अंदर चालान पेश करना चाहिए। अगर केजरीवाल सपोर्ट नहीं कर रहा, BD, CBI और IT क्यों ना सबूत करके कोर्ट में देगा? 3 महीने के बाद अगर चार्जशीट पेश नहीं होते, ही इज लायबल टू गेट द बेल। क्यों नहीं कर सकते? देखिए, केजरीवाल साहब भ्रष्टाचारी हैं और वो लोगों को सहानुभूति लेकर के राजनीति में आ गए और एक गिरगिट की तरह रंग बदलते। हमेशा आपने देखा होगा हर के लंदन और पेरिस बना दूंगा। कहाँ लंदन और पेरिस बन गया क्या? दिल्ली। तो दिल्ली को उन्होंने डुबोने का काम करा है। कालिंदी को कहते यमुना जी को साफ कर दूंगा, वहां पे सारे झीलें बना दूंगा, झीलों का शहर। क्या ये झीलों का शहर बना? तो कहने का मतलब उन्होंने ठगने का काम करा है और सबको ठग करके अपना घर भर लिया बस। ठीक है।